धृतराष्ट्र और गांधारी की एकमात्र बेटी दुसल पर अक्सर उनके 99 भाइयों कौरवों और पांडवों के साथ उनकी भयंकर प्रतिद्वंद्विता हावी हो जाती थी। जहां उनके भाइयों का जीवन कुरुक्षेत्र युद्ध और उसके दुखद परिणामों से भस्म हो गया था, वहीं दुस्साला की कहानी एक युद्धरत परिवार की अराजकता के बीच उत्तरजीविता, गरिमा और लचीलापन की है। दुसल का जन्म हस्तिनापुर के शाही परिवार में हुआ था, जो एक बड़े और शक्तिशाली परिवार में सबसे छोटी और एकमात्र बहन थी। वह अपने भाइयों, विशेष रूप से अपने सबसे बड़े भाई दुर्योधन द्वारा प्यार और संरक्षित थी। हालांकि सिंहासन के लिए महाकाव्य संघर्ष में उलझे अपने भाइयों के विपरीत दुस्साला के जीवन ने एक अलग दिशा ली। जब वह बड़ी हुई तब दुसल का विवाह सिंधु के राजा जयद्रथ से हुआ था। हस्तिनापुर और सिंधु के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए एक राजनीतिक गठबंधन के रूप में उनकी शादी की व्यवस्था की गई थी। हालांकि वह अपने परिवार से गहरा प्यार करती थी, लेकिन उसे अपने पति के साथ उसके राज्य में रहने के लिए अपना आराम का घर छोड़ना पड़ा। जयद्रथ हालांकि एक शक्तिशाली राजा थे, एक त्रुटिपूर्ण व्यक्ति थे जो बाद में महाभारत युद्ध में अपनी भूमिका के लिए कुख्यात हो गए। जयद्रथ को सुर्खियों में लाने वाले महत्वपूर्ण क्षणों में से एक तब हुआ जब उन्होंने पांडवों की पत्नी द्रौपदी का अपहरण करने का प्रयास किया। पांडवों के जंगल में निर्वासन के दौरान वासना और अहंकार से उत्तेजित जयद्रथ ने द्रौपदी को देखा और उसका अपहरण करने का फैसला किया। वह उसे ले जाने में सफल रहा, लेकिन उसके कार्यों ने जल्द ही पांडवों का क्रोध ला दिया। इस आक्रोश से क्रोधित होकर भीम और अर्जुन ने जयद्रथ का पीछा किया, उस पर विजय प्राप्त की और उसके दुस्साहस के लिए उसे अपमानित किया। द्रौपदी को कोई नुकसान नहीं हुआ। जब दुस्साला ने अपने पति के कुकर्म के बारे में सुना तो वह बहुत शर्मिंदा और अपमानित हुई। उन्होंने हमेशा द्रौपदी का सम्मान किया था और शर्म महसूस की थी कि उनके अपने पति ने इस तरह का अपमान किया था। जयद्रथ के प्रति उनकी वफादारी के बावजूद दुसल उनकी सही और गलत की भावना के बीच फटी हुई थी और वह चाहती थी कि उनका परिवार पांडवों के साथ आगे संघर्ष से बचे। जैसे जैसे महाभारत युद्ध निकट आया, जयद्रथ दुर्योधन और कौरवों का एक प्रमुख सहयोगी बन गया। अपनी मां गांधारी की तरह दुसल को भी डर था कि युद्ध उनके परिवार के लिए विनाश के अलावा कुछ नहीं लाएगा। युद्ध के दौरान उसके सबसे बुरे डर का एहसास हुआ। युद्ध के 13वें दिन पांडवों को रोकने में जयद्रथ ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की मृत्यु हो गई। अपने बेटे की मृत्यु से क्रोधित अर्जुन ने अगले दिन सूर्यास्त से पहले जयद्रथ को मारने की कसम खाई। दुसल का जीवन तब टूट गया जब अर्जुन ने युद्ध में जयद्रथ का सिर कलम करते हुए अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। जयद्रथ की मृत्यु के बाद और उसे सिंधु राज्य पर शासन करने के लिए छोड़ दिया गया, जो युद्ध के बाद एक कठिन कार्य था। अपने दुख के बावजूद उन्होंने ज्ञान और करुणा के साथ अपने लोगों का नेतृत्व करना जारी रखते हुए बहुत ताकत दिखाई। भले ही उनका दिल अपने पति और भाइयों की मृत्यु से दुख से भारी था। युद्ध के बाद दुसल हस्तिनापुर में अपने विस्तारित परिवार से अलग होकर सिंधु में ही रहीं। उनके जीवन ने एक महत्वपूर्ण मोड़ ले लिया जब वर्षों बाद पांडवों ने अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए सिंधु सहित विभिन्न राज्यों को वश में करने के लिए एक सैन्य अभियान शुरू किया। इस अभियान के दौरान पांडवों ने सिंधु पर हमला किया, यह न जानते हुए कि यह दुसल और उसके बेटे द्वारा शासित था। जब पांडवों को पता चला कि उनकी अपनी चचेरी बहन दुसल राज्य की शासक है, तो उन्होंने हमले को रोक दिया। अर्जुन विशेष रूप से अपने चचेरे भाई की दुर्दशा से प्रभावित था, जिसे पहले ही इतना नुकसान हो चुका था। दुख और दुख से भरे दिल के साथ दुसला ने अपने चचेरे भाइयों से मुलाकात की और उनके परिवारों के बीच मौजूद दुश्मनी के लिए उनसे माफी मांगी। उन्होंने खुलासा किया कि जयद्रथ और उनके भाइयों की मृत्यु के बाद उनका जीवन कितना कठिन था, और उन्होंने पांडवों और सिंधु राज्य के बीच शांति की मांग की। दुस्साल के लिए करुणा से भरे सबसे बड़े पांडव
युधिष्ठिर ने उन्हें आश्वासन दिया कि उनके राज्य को कोई नुकसान नहीं होगा। उन्होंने स्वीकार किया कि दुसल ने काफी नुकसान झेला था और अतीत की शत्रुता से उनका कोई लेना देना नहीं था। पांडवों ने उनकी कृपा और गरिमा से प्रभावित होकर उन्हें माफ कर दिया और उनके बेटे को बिना किसी संघर्ष के सिंधु पर शासन जारी रखने की अनुमति दी। दुस्साला की कहानी युद्ध और पारिवारिक संघर्ष से विभाजित दुनिया में धीरज और अस्तित्व की कहानी है। जबकि उनके भाई सत्ता की प्यास से भस्म हो गए थे और उनके पति महत्वाकांक्षा से प्रेरित थे, दुसला शांत, शक्ति और करुणा की आकृति बनी रही। वह उस महान युद्ध से आगे निकल गई जिसने उसके लगभग पूरे परिवार पर कब्जा कर लिया था और अपने ज्ञान और नेतृत्व के माध्यम से वह सिंधु में शांति बनाए रखने में कामयाब रही।